Hello bachcho, let's read the question. The question says that match the following, and column 1 contains 2 cos square x plus 4 cos x is equal to 3 sin square x, tan x plus sec x is equal to 2 cos x, 6 cos 2x plus 2 cos square x upon 2 plus 2 sin square x is equal to 0, 2 sin 2x plus 1 is equal to 2 times sin x plus cos x. And column 2 contains sin x is equal to 1 upon 2, cos x is equal to minus 3 upon 5, cos x is equal to minus 2 plus root 19 upon 5 and cos x is equal to 1 upon 2. इसमें कॉलम 1 के एलिमेंट्स को कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ मैच करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. दूसरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तीसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. चौथा फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. पांचवा अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. इन पांचों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो ए पार्ट में क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स. तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स cos x इज इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स. 3 cos स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया cos x में, तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकाली जा सकती है. वो हो जाएगा माइनस बी दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू ए 5 है और c है माइनस 3 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 5 10. तो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 अपॉन 10. तो यहाँ से cos x क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट 76 अपॉन 10. तो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 76 को लिख सकते हैं 19 इंटू 4 अपॉन 10. तो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10. 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5. तो यहाँ से cos x आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5. अब अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे कॉलम 2 में r में लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 19 अपॉन 5. तो a जो है वो r से मैच कर गया, a जो है वो r से मैच कर गया. अब b पार्ट पे चलते हैं. b पार्ट है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x. tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x प्लस sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x. अब एलसीएम ले लेंगे cos x का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे पुट कर सकते हैं cos स्क्वायर x को. तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये एक साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया. तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर. बी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 2 4. यहाँ पे माइनस 1 होगा, ध्यान रखेंगे c यहाँ पे माइनस 1 है. तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 अपॉन 4. तो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 4. अंडर रूट 9 3 के इक्वल होता है तो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 एंड माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4. तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2 और माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज माइनस 1. अब साइन एक्स आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 और माइनस 1. तो एक बार देख लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 किसमें लिखा हुआ है तो p में लिखा हुआ है. तो इसका मतलब कि b जो है वो p से मैच कर जाएगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर b मैचेस टू p.
अब सी पार्ट में चलते हैं। सी है 6 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर देते हैं और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस cos x प्लस 2 इंटू अगेन साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 प्लस 6 cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos x प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। 6 6 12 माइनस 2 10 cos स्क्वायर x आ जाएगा प्लस cos x देन 2 प्लस 1 3 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये cos x में क्वाड्रेटिक आ गया तो cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू माइनस 3 अपॉन 2a दैट इज 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 10 120 अपॉन 20। तो जब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 20, यहाँ से अगर cos x निकालेंगे तो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 जो है वो 11 के इक्वल हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया था 20। तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 11 अपॉन 20 एंड माइनस 1 माइनस 11 अपॉन 20। तो यहाँ से 11 माइनस 1 10 अपॉन 20 1 अपॉन 2 हो गया और माइनस 12 अपॉन 20 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 5 आ गया। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 एंड माइनस 3 अपॉन 5। अब cos x की वैल्यू 1 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन 5 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, cos x की वैल्यू 1 अपॉन 2 s में है और cos x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5 q में है। तो इसका मतलब c जो है वो q और s दोनों से मैच कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर c मैचेस टू q एंड s। अब d पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में दे रखा है 2 sin 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x प्लस cos x। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 2 cos x। ये हो जाएगा 4 sin x cos x प्लस 1 माइनस 2 sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। अब 4 sin x cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 sin, यहाँ पे 2 sin 2x नहीं होगा 2 sin x होगा, इसको करेक्ट करेंगे। ये सिंपल x है 2 sin x, तो ये जो माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 इंटू 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि cos x की वैल्यू भी 1/2 आ गई और sin x की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब देखते हैं कॉलम बी में कहाँ लिखा हुआ है। cos x 1/2 और sin x 1/2 p और s में है तो d जो है वो p और s से मैच करेगा। तो लिख सकते हैं therefore d मैचेस विथ p एंड s। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर आ चुका है। लिख सकते हैं hence a मैचेस विथ r, b मैचेस विथ sin x की वैल्यू 1/2 p में आई थी तो b p से मैच कर रहा है। c मैचेस विथ cos x की वैल्यू 1/2 और माइनस 3/5 q और s में आई थी और d जो है वो p और s से मैच कर रहा है। So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.